ब्रेकफास्ट करने के बाद में सुहाना और राज मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस गए और दोनों ने अपनी शादी रजिस्टर करवा ली। सुहाना ने हमेशा से एक तामझाम वाली फुल मसालेदार रंग बिरंगी शादी करने का सोचा था, और कहां आज सादे कपड़ों में उसने शादी कर ली थी। दोनों अपनी शादी रजिस्टर करके मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से बाहर आए तो राज ने सुहाना को कार में बैठने का इशारा किया। सुहाना, मेरी कार, राज जवाब देता। इसके पहले ही कबीर ने सुहाना से कहा, मैम ड्राइवर वह गाड़ी ले आएगा। और यह कहकर कबीर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सुहाना राज के बाजू में पीछे गाड़ी में। गाड़ी रजिस्ट्रार के ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी, पर अब भी कार में सन्नाटा था। तकरीबन 5 मिनट के बाद में सुहाना ने राज की ओर देखकर कहा, इस 1 साल में अगर हम में से किसी एक को प्यार हो गया तो? राज, वह सब मैंने सोचा नहीं है, वैसे ऐसा होना मुश्किल है, पर अगर हो गया तो देखा जाएगा। सुहाना, आप कुछ और कहना चाहते थे? राज, तुम्हें शेखावत हाउस में शिफ्ट होना होगा। सुहाना, ठीक है, मुझे आज का समय दीजिए, आज मुझे एक जरूरी काम करना है, उसे खत्म कर लूं, उसके बाद कल मैं आपको फोन करके बता दूंगी और आपके घर शिफ्ट हो जाऊंगी। मिस्टर शेखावत, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती थी जो मैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन के टाइम भूल गई। राज, बोलो। सुहाना, मैं चाहती हूँ हमारी शादी के बारे में अभी किसी को ना पता चले। मैरिज सर्टिफिकेट काम हो गया है, बस कुछ समय के लिए मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी किसी के सामने आए। और आज आपको मेरे बारे में शायद कुछ नेगेटिव बातें सुनने को मिलेंगी, तो उन्हें अवॉइड कीजिएगा। राज ने सुहाना की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस सुहाना की बताई जगह पर उसे छोड़ दिया। यह रेनबो डांस एकेडमी का ऑफिस था। सुहाना जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंची, विक्रम उसे रिसेप्शन पर ही मिल गया। विक्की सुबह से सुहाना को कई बार फोन कर चुका था, पर सुहाना ने अब तक उसका एक भी कॉल नहीं उठाया था। विक्की ने सुहाना को देखा और हड़बड़ाते हुए कहा, सुहाना, तुम सुबह से कहाँ हो? मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुका हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें लास्ट मोमेंट पर बता रहा हूँ, पर क्या प्लीज आज दिव्या की जगह पर तुम डांस परफॉर्मेंस पाओगे? सुहाना, क्यों, क्या हुआ? दिव्या तो इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बल्कि उसने यह परफॉर्मेंस जानबूझकर मुझसे छीनी थी। विक्की, सुहाना, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? दिव्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वह तुमसे कुछ नहीं छीन सकती। दरअसल कल रात को दिव्या सीढ़ियों से फिसल गई और उसके पैर में मोच आ गई है, इसलिए उसका डांस करना मुमकिन नहीं है और सारे शहर में उसके नाम से टिकट बेचे जा चुके हैं। लास्ट मोमेंट पर शो कैंसिल नहीं किया जा सकता। सुहाना, ठीक है, यह कहकर अहाना अंदर अपने ऑफिस की तरफ चली गई। दिव्या का मेकअप मैन को मजाक भरी नजरों से देख रहा था, जैसे एक बार फिर उसे बेवकूफ बना दिया गया हो, और वह बन गई है। सुहाना अभी कुछ कहती है, उसके पहले ही मेकअप मैन का इशारा करते हुए कहा, आर्टिस्ट को यहीं से तैयार होकर जाना है। मैं तुम्हारा मेकअप ऐसा करूंगा कि सबको लगेगा तुम दिव्या ही हो, और उसके ऊपर क्लासिकल डांस, इसलिए हमने तुम्हारे ड्रेस में घूंघट ऐड कर दिया है। घूंघट के अंदर कौन डांस कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं चले। सुहाना चुप थी, उसने मेकअप मैन का अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। वह चुपचाप तैयार हुई और तैयार होकर शो की जगह के लिए निकल गई। इधर दूसरी ओर राज ने सुहाना के पीछे एक आदमी लगा रखा था, जो राज को टाइम टाइम पर यह बता सके कि यह ना आखिर कर क्या रही है, क्योंकि वह भी तो अपनी नई नवेली दुल्हन को समझना चाहता था। आखिर में जैसे ही राज को अंदर से यह खबर मिली कि दिव्या की जगह पर झूठ बोलकर सुहाना डांस करने वाली है, राज का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। राज ने तय किया कि वह खुद जाएगा इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तकरीबन 2 बजे अहाना की परफॉर्मेंस शुरू हुई। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जा रही थी कि हर कोई सुहाना के डांस को देखकर मंत्रमुग्ध था और हर कोई उसे दिव्या समझकर उसकी तारीफ भी कर रहा था।
पर तभी अचानक से परफॉर्मेंस खत्म होने के ठीक 1 मिनट पहले सुहाना का दुपट्टा उसके पैर में फंसा और सुहाना तेजी से स्टेज पर ही गिर गई। दुपट्टा सर से हट चुका था और सुहाना का चेहरा पब्लिक के सामने था, जिसे देखकर सारी पब्लिक गुस्से से भर गई और सबने सुहाना को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सुहाना कुछ देर के लिए स्टेज पर खड़ी रही और उसके बाद चुपचाप वहां से चली गई। अब हर कोई सुहाना और दिव्या दोनों को बुरा भला कह रहा था। हर कोई रेनबो डांस स्टूडियो टिकट के पैसे वापस मांग रहा था, क्योंकि सबका कहना था कि उनके साथ धोखा हुआ। इसी उथल पुथल के बीच में सुहाना ने अपने आप को संभाला और कपड़े बदलकर बाहर निकल गई। सुहाना अभी हॉल के बाहर निकली ही थी कि उसे मृत्युंजय की कार खड़ी दिख गई। सुहाना कार के पास गई तो राज ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। सुहाना थैंक यू राज सुहाना से कोई सवाल पूछता इसके पहले ही सुहाना ने कहा, मैंने सब कुछ किया था, मेरा मतलब है मैं जानबूझकर गिरी थी। राज हूँ, अगर कुछ प्लान ही बनाना था तो मुझसे पूछ लेते, इससे तो अच्छा तरीका बता देता। खैर कहाँ जाना चाहोगी सुहाना, आपके घर हमारी शादी हो चुकी है। राज ने सुहाना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और हमारी सुहागरात भी है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, हमारे बीच में कोई फिजिकल रिलेशन। राज मुझे पता है और मैं भी तुम्हारे साथ सोने के लिए मर नहीं रहा हूँ, पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। सुहाना उसे कुछ जवाब देती इसके पहले ही उसके मोबाइल पर एक फोन आ गया। कॉल सुहाना की जूनियर सिमरन का था। शबनम सुहाना को अपनी बड़ी बहन मानती है और इसीलिए उसको हर जगह पर सपोर्ट करती है। शबनम दीदी आप कहां पर हो? मैं बस अभी अभी वेन्यू से बाहर निकली हूं। शबनम अच्छा, मुझे न्यूज देखकर आपकी चिंता हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे कांटेक्ट करूं, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। काफी देर से लगा रही हूं, अब जाकर आपको कॉल लगा है। सुहाना तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूं और बस अभी कहीं जा रही हूं। शबनम वो सब तो ठीक है, पर अभी अभी ऑफिस में विक्की सर का फोन आया था। वह कह रहे थे कि वह दिव्या को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। मुझे तो लगा वह आपके साथ होंगे। सुहाना नहीं, वह मेरे साथ नहीं है। सुहाना के फोन का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए फोन से आवाज बाहर आ रही थी। राज ने सारी आवाज सारी बातें सुन ली थी और इसलिए उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि आखिर सुहाना एक मजबूरी की शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई।